घने जंगल में जहाँ सरसब्ज दरख्त आसमान को छूते थे, रानो चिड़िया अपने मशहूर खाने के ढाबे पर बैठी थी। रानो एक चमकदार नीली चिड़िया थी जिसके नीले पर, छोटी स्याह चोंच, नारंगी पाँव और गोल नीली आंखें उसे नन्हा सा प्यारा बनाती थीं। उसका ढाबा एक बड़े शहतूत के दरख्त की शाख पर था, जहाँ जंगल के सारे परिंदे दाने, बीज और खुश्क फल खाने आते थे। ढाबे की छत पत्तों और टहनियों से बनी थी और रंग बिरंगे फूल उसे सजाते थे। लेकिन सावन की तेज बारिश और तूफानी हवाएं जंगल को पानी से भर रही थीं। रानो फिक्रमंद थी, सोच रही थी ये तूफान मेरा ढाबा बर्बाद ना कर दे। अचानक एक जोरदार झक्कड़ आया और रानो के ढाबे की छत गिरकर बिखर गई। दाने और फल बारिश के रेले में बह गए। रानो ने अपनी छोटी चोंच से सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी ने सब कुछ ले लिया। उदास होकर वो एक पथरीली चट्टान पर बैठ गई। उसकी नीली आंखें नमी से चमक रही थीं। इसी वक्त कालू कौवा और गोरी काई उड़ते हुए रानो के पास आए। कालू एक चमकदार स्याह कौवा था, जिसके चमकीले स्याह पर, गोल आंखें और स्याह चोंच उसे दबंग बनाती थीं। गोरी काई भी ऐसी ही थी। उसके स्याह पर बारिश में चमकते थे और गोल आंखों में शरारत झलकती थी। कालू परेशान बोला, रानो, तेरा ढाबा तो हमारा पसंदीदा था, अब हम क्या खाएंगे? हमारा घोंसला भी तूफान ने तोड़ दिया। गोरी ने शिकायत की, हम भूखे हैं और ये बारिश सब कुछ बर्बाद कर रही है। रानो ने हिम्मत बांधी और बोली, घबराओ नहीं, मेरा ढाबा गिर गया, लेकिन हम मिलके इसे दोबारा बनाएंगे। जंगल में कोई महफूज जगह ढूंढते हैं जहां मेरा नया ढाबा खोल सकें। तीनों परिंदे तूफानी बारिश में उड़े, हवा उन्हें पीछे धकेल रही थी। वो एक बड़े बांस के झुंड के नीचे रुके जहां बारिश कुछ कम थी। रानो ने अपनी नीली आंखों से इधर उधर देखा और एक छोटी गार देखी जो एक बड़ी चट्टान के नीचे थी। देखो, ये गार हमारे लिए बेहतरीन है, यहाँ मेरा नया ढाबा बनेगा, उसने चहकते हुए कहा। कालू ने शक करते हुए कहा, रानो, गार तो ठीक है, लेकिन ढाबा चलाने के लिए खाना कहाँ से लाएंगे? गोरी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कालू, तुम बस काम चोरी करते हो। अगर रानो खाना ला सकती है तो मैं उसकी मदद करूँगी। रानो ने हंसते हुए कहा, हम तीनों मिलके खाना ढूंढेंगे। सुना है जंगल के पार एक पुराना गोदाम है जहाँ खाने का सामान छुपा है। तीनों नदी के ऊपर से उड़े जहाँ पानी तेजी से बह रहा था। रानो की नारंगी पाँव और नीली आंखें बारिश में चमक रही थीं, जबकि कालू और गोरी के स्याह पर बारिश के कतरों से चमक रहे थे। गोदाम तक पहुँचने से पहले एक बड़ा उल्लू उनके सामने आया। कालू डर गया और बोला, रानो, ये उल्लू खतरनाक है। रानो ने हिम्मत से कहा, हम छुप के आगे बढ़ेंगे। गोरी, तुम उल्लू का ध्यान बटाओ। गोरी ने शरारती अंदाज में अपने चमकीले स्याह परों को फड़फड़ाया और उल्लू के सर पर चक्कर लगाए। उल्लू उलझकर दूसरी तरफ उड़ गया। इस मौके पर रानो और कालू गोदाम में दाखिल हुए। वहाँ ज़मीन पर बिखरे हुए बीज, खुश्क फल और छोटे छोटे दाने मिले। रानो ने अपनी छोटी चोंच से तेज़ी से दाने उठाए, जबकि कालू ने अपनी मजबूत चोंच से बड़े फल उठाए। वापस गार पहुंचकर गोरी ने चहकते हुए कहा, देखा, हमने मिलकर ये कर दिखाया। रानो ने गार में एक छोटा सा ढाबा सजाया। उसने बीज और फल साफ किए और पत्थरों पर सजाए जैसे रंगीन दुकान हो। जंगल के परिंदों ने रानो के नए ढाबे की खबर सुनी और गार तक चहकते हुए आए। कोई छोटी चिड़िया दाना खा रही थी तो कोई तोता फल चख रहा था। कालो और गोरी ने आने वाले परिंदों को जगा दी और खाना बांटा। गोरी ने शर्मिंदा होकर कहा, रानू, हम तो हमेशा लड़ते थे, लेकिन तुमने हमें दोस्ती और मिलकर काम करना सिखाया। कालू ने हंसते हुए कहा, और ये नया ढाबा पुराने से भी बेहतर है। बारिश रुक गई और जंगल सूरज की रोशनी से जगमगा निकला। रानू, कालू और गोरी ने गार के बाहर एक मजबूत घोंसला बनाया जो पत्तों, टहनियों और छोटे पत्थरों से सजा था। वो हर रोज़ ढाबे पर मिलकर काम करते, हंसते और जंगल के परिंदों को खाना खिलाते। रानो की नीली आंखें खुशी से चमकती थीं, जबकि कालो और गोरी के स्याह पर सूरज की रोशनी में चमकते थे।